तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं लाइन स्पेक्ट्रा। अब ये जो लाइन स्पेक्ट्रा है, ये जो हमने यहाँ पे जो यहाँ तक स्टडी किया था, इसी के बेस्ड में, ठीक है। ये जो लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं, देखिए मैंने आपको एमिशन जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा था, जो लाइट ऑब्जर्व होता है, उसके ऊपर मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताया था, ठीक है। ये पास्चन, फिर लाइमन, पास्चन, ब्रैकेट, बाल्मर, ये सबका मैंने बताया था। अब ये जो लाइन बना के दिया है, ये वाला जो है, ये आपका बेसिकली एमिशन स्पेक्ट्रा के ऊपर है। किसके ऊपर है? एमिशन स्पेक्ट्रा के ऊपर है। तो जैसे मैंने बताया था, जब हम लोग उसके ऊपर बाल्मर सीरीज़ में जब वाइट लाइट डाला था, तो जो पैटर्न ऑब्जर्व हुआ था वो बात कर लिया था। अभी हम लोग कुछ ऐसा पोटेंशियल सोर्स यूज़ कर रहे हैं जिसके वजह से क्या होता है, सपोज़ जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो सेकेंड एनर्जी स्टेट से, ये क्या है, अभी देखो, ये जो ऊपर की तरफ जाते हैं, ये क्या होता है, हायर एनर्जी स्टेट की ओर जाता है, हायर एनर्जी स्टेट की ओर जाता है, और मैक्सिमम एनर्जी कितना हो जाता है, इस ज़ीरो। जब यहाँ पहुँच जाएगा, ज़ीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा और वो आयनाइजेशन स्टेट में रहेगा, वो आयनों के घूम सकता है। ये सारे क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। ये वाला क्या है, ग्राउंड स्टेट है। ये पूरा डायग्राम किसके लिए बना है तुम्हारा? हाइड्रोजन एटम के लिए बना है ना। ये किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए है। अगर हाइड्रोजन एटम को हम कोई भी तरीके से एक्साइटेड करें और पोटेंशियल की वजह से वो यहाँ चले जाए, हायर एनर्जी स्टेट में चले जाए, अगर वहाँ से नीचे जंप करे, या फिर वो इस एनर्जी स्टेट तक पहुँच जाए, फिर वहाँ से ग्राउंड स्टेट में जंप करे, या फिर उसके ऊपर वाले में से ग्राउंड स्टेट में जंप करे, या उसके ऊपर में इस एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में से नीचे की ओर जंप करे, तो ये जब भी ऐसा जंप करेगा, या फिर उसके ऊपर में से जंप करे, जब भी वो इस तरह करके जंप करेगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ से एक फोटोन निकालेगा। क्या निकालेगा? एक फोटोन निकालेगा। ये जो फोटोन का जो एनर्जी रेंज होता है ना, इस केस में जो फोटोन का जो एनर्जी रेंज होता है, वो क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रे का होता है। अल्ट्रावायलेट रे, यहाँ पे जो फोटोन निकलता है उसका फ्रीक्वेंसी किसके बराबर? अल्ट्रावायलेट रे के बराबर होता है। क्या बातें क्लियर है? जैसे बाल्मर सर ने हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किया था, क्या बातें याद आ रहा है? उसी तरह अगर हम लोग कोई भी मतलब एटम को एक्साइट कर दे, जिसके वजह से एटम क्या करे, बस इस एनर्जी स्टेट से इस एनर्जी स्टेट में जंप करे, या फिर इस एनर्जी स्टेट में से यहाँ जंप करे, यहाँ से यहाँ जंप करे, या फिर यहाँ से यहाँ जंप करे, या उसके ऊपर में से यहाँ जंप करे। तो इस केस में यहाँ से जो फोटोन आपका निकलता है ना, इस केस में यहाँ से जो आपका फोटोन निकलता है, यहाँ से जो फोटोन निकलता है, वो फोटोन किसके बराबर निकलता है तुम्हारा? वाइट लाइट के बराबर निकलता है, कॉम्बिनेशन में निकलता है। नहीं, अल्ट्रावायलेट रे भी एक रेंज का है, ठीक है, एक रेंज, इतना फ्रीक्वेंसी से उतना फ्रीक्वेंसी, ये भी इतना फ्रीक्वेंसी से उतना फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली पास्चन भी है, जो मैंने वहाँ पढ़ाया था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में। सेम ये वाला क्या है तुम्हारा? एमिशन स्पेक्ट्रा का है, बस खाली डन है। यहाँ से जो निकलेगा, या फिर ये ब्रैकेट सर, ये जो दोनों निकालते हैं ना, इन दोनों में जो भी निकलता है ना, इन दोनों में आपका, इन दोनों में जो भी आपका फोटॉन्स निकलता है, दोनों में जो भी आपका फोटॉन्स निकलता है, वो किस रेंज का निकलता है आपका? इंफ्रारेड रेस का निकलता है। डन है। उसके बाद मैंने पी फैंड भी बताया था, वो आपका हीट रेंज का आता है। डन है। तो ये है बेसिकली आपका लाइन स्पेक्ट्रा का डायग्राम। तो आपको इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें जो आपको हमेशा याद होना चाहिए इस चीज़ में इंपॉर्टेंट, पहला, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट का मैक्सिमम एनर्जी कितना है? ज़ीरो होता है, क्योंकि नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में ज़ीरो सबसे ज़्यादा होता है। यानी क्या? नेगेटिव में ज़ीरो, नेगेटिव की ओर देखो ना, नंबर सीरीज़ का याद है ना, ज़ीरो यहाँ, फिर -10, -20, कौन ज़्यादा बड़ा है? -10 बड़ा है। जाने क्या? तो मैक्सिमम एनर्जी कितना होता है ऑर्बिट का? ज़ीरो होता है। कब होता है? जब तुम्हारा ऑर्बिट का नंबर ही इन्फिनाइट हो जाए, इसका मतलब रेडियस इन्फिनाइट हो चुका है। हमने रिश्ता पढ़ा था ना, आर का रिश्ता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर के बराबर, मैंने पढ़ाया था आपको। ये बातें क्लियर है? दूसरा आपको इसमें क्या याद रखना है? जो लाइमन सीरीज़ है, जब भी लाइमन सीरीज़ में होगा, दैट इज़ कहाँ, इन कहाँ आना है? इनका वैल्यू 1 में आना है। कहाँ से आना है? वो आ सकता है, इनका वैल्यू 1 में उसको आना है। कहाँ से आ सकता है? 2 से, 3 से, 4 से, कुछ भी तरह से आ सकता है। तो यहाँ पे जो लाइमन सीरीज़ बनेगा, उसमें से जो वेवलेंथ निकलेंगे, उसमें जो फोटॉन्स निकलेंगे, जो फ्रीक्वेंसी का निकलेगा, वो क्या प्रोड्यूस करेगा? आपका अल्ट्रावायलेट प्रोड्यूस करेगा, अल्ट्रावायलेट रेस
प्रोड्यूस करेगा। तीसरा बाल्मर, बड़ा इंपॉर्टेंट, बाल्मर उसमें कहाँ पे आता है, सेकंड नंबर में आता है। कहाँ से आ सकता है, 3, 4, 5, नहीं क्या, इन सब से आ सकता है। अगर वैसा आता है ग्राउंड स्टेट में तो क्या प्रोड्यूस करेगा, आपका वाइट लाइट प्रोड्यूस करेगा। डन। और उसके बाद चौथा आप लोग ऐसे मोटे मोटे याद रख दोगे, पास्चन और ब्रैकेट। मैंने इसको जब मैंने एब्जॉर्प्शन पढ़ाया था तब मैंने बढ़िया से लिख के बताया था, नियर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड मैंने बोला तो उसका एज इंफ्रारेड ही ले लो, ठीक है ना। तो जब आपका n का वैल्यू किस में आ जाए, 3 में आना है, कहाँ कहाँ से आ सकता है, 4 में से, 5 में से, 6 में से, या फिर n का वैल्यू 4 में आना है, कहाँ कहाँ से आ सकता है, 5 में से, 6 में से, 7 में से, ये 2 का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस केस में आपका जो रे प्रोड्यूस होता है वो किस नेचर का होता है आपका, ये होता है इंफ्रारेड, ठीक है। असल में ये जो ऊपर वाला है, ये जो आपका पास्चन है, ये इंफ्रारेड में रहता है, ये ब्रैकेट वाला नियर इंफ्रारेड में आता है, और उसके बाद पी फंड का अगर करोगे तो वो हीट वेव में आता है। क्या बात है, क्लियर है, डन है। तो अगर तुमसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए किस एनर्जी स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन स्टेट में रहता है, तो तुम बोलोगे जब उसका 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तब वो आयनाइजेशन स्टेट में रहता है। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक कौन सा स्टेट है हाइड्रोजन एटम का, ग्राउंड स्टेट है कि एक्साइटेड स्टेट है, तो आपका आंसर होना चाहिए ग्राउंड स्टेट है। डन है क्या। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 1 में हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में रहता है, ग्राउंड स्टेट में रहता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन्फिनाइट हो जाए, n = इन्फिनाइट, तब हाइड्रोजन का एटम किस स्टेट में होता है, आयनाइजेशन स्टेट में होता है। ये जो डायग्राम पूरा बना है किसके ऊपर बना है, एमिशन के ऊपर बना है। डन है क्या। तो ये था लाइन स्पेक्ट्रा, किसके ऊपर, एमिशन के ऊपर। एब्जॉर्प्शन के ऊपर मैंने ऑलरेडी बनाया था, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन के ऊपर मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था आपको। और वो वाला कहाँ है, उसको ढूंढ के निकालता है, हाँ ये देखो, एब्जॉर्प्शन के ऊपर जो मैंने करवाया था वो इसका पार्ट है, कहाँ चली गई, तो ढूंढ के निकालता है। एब्जॉर्प्शन वाला मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को करवा दिया था। ये देखो स्पेक्ट्रल सीरीज मैंने करवाया था ना, ये पूरा किसके ऊपर था, ये जो मैंने बताया था ये पूरा एब्जॉर्प्शन के ऊपर था, ये पूरा एब्जॉर्प्शन के ऊपर था। वही सेम चीज़ है, दिख रहा है, वही सेम चीज़ है। लाइमन सीरीज n = 2, 3, 4 दिख रहा है ना, यहाँ पे 2, 3, 4 में से आता है लाइमन सीरीज, अल्ट्रावायलेट रे प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे क्या था, अल्ट्रावायलेट रेस अब्जॉर्ब किया था। डन है, वही चीज़ें हैं दोबारा। डन, क्या बात है, क्लियर है। डन है। तो ये था बेसिकली आपका स्पेक्ट्रल सीरीज। और इसके बाद हम एंडिंग में बात करेंगे, क्योंकि ये पूरा डेरिवेशन हमने किसके बेस में किया, बोर्स के सेकंड पोस्टुलेट के बेस में। अब वो पोस्टुलेट था, किसी ने उसका प्रूफ दिया नहीं, तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि वो कौन प्रूफ कर देंगे, डी ब्रॉगली सर प्रूफ कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे डी ब्रॉगली सर प्रूफ करते हैं उस चीज़ को। डन है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।